नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और 13 अप्रैल वर्ष 1919 अमृतसर का एक शांत दिन, बैसाखी का त्योहार, हजारों की भीड़ और एक बाग। लेकिन कुछ ही पलों में वो बाग पूरे शमशान में बदल गया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है जलियांवाला बाग हत्याकांड की, उस दिन की जब इंसानियत ने दम तोड़ दिया था। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस कहानी को पूरे डीप में जाके। लेकिन उसके पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वर्ष 1919, पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन भारत अब भी अंग्रेजी हुकूमत के जकड़ में ही था। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पास किया, एक काला कानून जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। इसके कारण पूरा देश भड़क उठा, पंजाब में विरोध तेज हो गया और अमृतसर में दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जिसके कारण वहां पर इकट्ठा भीड़ सड़कों पर उतर आई, लेकिन ब्रिटिश फौज ने इनका बर्बरता से दमन किया और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में करीब 20,000 लोग इकट्ठा होते हैं, जहां पर कई लोग त्योहार मनाने आए हुए होते हैं, कई लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांति से अपनी बात कहने आए हुए होते हैं और कुछ लोग वहां पर मेला देखने भी आए हुए होते हैं। जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में आने जाने का केवल एक ही बड़ा सा रास्ता था, उसके अलावा वहां से बाहर निकलने का या आने का कोई भी रास्ता नहीं था। और जैसे ही पूरा बाग इंसानों से भर जाता है तो पीछे से लगभग 4:30 बजे के आसपास ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने 90 सिपाहियों के साथ बाग में दाखिल हो जाता है और जलियांवाला बाग के मेन गेट को तोप से बंद करवा देता है और वहां पर वो गोलियां चलाने का आदेश दे देता है, जिससे कि वहां पर लगातार 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं, लगभग 1650 राउंड तक। और वहां पर मौजूद लोगों का वहां से भागने को कोई रास्ता ही नहीं मिला, जिसके कारण ज्यादातर लोग वहीं पर मारे गए। वहां पर मौजूद लोगों ने वहां से भागने की और अपने जान बचाने की लाखों कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिला। हालांकि कुछ लोग वहां की दीवार फांद कर बाहर निकल गए, कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां पर एक कुआं मौजूद था उसमें कूद पड़े, लेकिन इससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि कुएं में गिरकर भी सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और वो पूरा कुआं भी खून से भर गया, जिससे कि आजकल खूनी कुएं के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग दीवारों से टकराए और बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, एक एक करके सभी लोग कुएं में गिरे और कुछ लोग वहां से भाग निकले, लेकिन ज्यादातर लोगों की वहां पे मृत्यु हो गई। अगर बात करें सरकारी आंकड़े की तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 379 मौतें दर्ज की गई थी, लेकिन असलियत कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। हजारों घायल हुए थे और सैकड़ों से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। आपको बता दें, जलियांवाला बाग में लाशों का ढेर बन गया था, जहां पर एक पिता अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, एक मां अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी थी और वो दिन इतिहास का सबसे काला दिन साबित हुआ था। और इस घटना के बाद पूरा देश गुस्से से थर्रा उठा था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था और लोगों ने पहली बार महसूस किया कि अब यह जंग आजादी की होगी। जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन भेजा, लेकिन डायर को कोई भी सजा ही नहीं मिली, बल्कि इंग्लैंड में उसे हीरो कहा जाने लगा। लेकिन भारत के लिए वो सिर्फ एक हत्यारा ही था। और इन सभी के मध्य में उस हत्याकांड में एक युवा व्यक्ति बच गया था, जिसकी आत्मा को इस क्रांतिकारी घटना ने झकझोर के रख दिया था और उसने अपने मन में ठान ली थी कि मैं इस जनरल डायर को मार के ही सांस लूंगा। और उसके लिए वो करीब 21 सालों तक इंतजार करता रहा। उसके लिए सबसे पहले अपने आप को मजबूत किया, एक कारपेंटर की जॉब करके कुछ पैसे इकट्ठे किए, जिसके बाद वो इंग्लैंड चला गया। वहां पर जाकर कुछ दिन इंतजार करने के बाद उन्होंने एक रेस्टोरेंट में जॉब किया, जिससे कि वे इतने पैसे इकट्ठे कर पाए जिससे कि वो एक पिस्टल खरीद सकें। और करीब 21 साल बाद लंदन में जाकर उन्होंने जनरल डायर को गोली मार दी, वही शख्स जो डायर का समर्थन करता था। और गोली मारने वाले व्यक्ति का नाम था उधम सिंह। हालांकि उसको गोली मारने के बाद उधम सिंह जी वहां से भागे नहीं, बल्कि वहीं पर खड़े रहे और उन्होंने कहा कि आखिरकार 21 साल बाद मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले ही लिया। इसके बाद उधम सिंह जी को फांसी दे दी गई, लेकिन वो मरे नहीं बल्कि अमर कहलाए। और इस तरीके से आज जलियांवाला बाग एक स्मारक के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर जाके शहीदों की यादें मिलती हैं। हर साल लोग यहाँ मौन श्रद्धांजलि देते हैं। वो दीवारें आज भी गोलियों के निशान से भरी पड़ी हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो कह रही हों कि हम भूले नहीं हैं। वे कह रही हैं कि उनकी कुर्बानी हमारी आजादी की नींव बनी। जलियांवाला बाग हमें याद दिलाता है कि आजादी मुफ्त नहीं मिलती है, इसे जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है।